अच्छा देखें, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ड्रग। सबसे पहले तो देखें कि ड्रग होता क्या है, ड्रग किसको कहते हैं। ड्रग कहते हैं सब्सटेंस that affect the body physiology, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पर इफेक्ट करती है। ऐसी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पर इफेक्ट करेगा। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग पर इफेक्ट करेगा। व्हेन कंज्यूम, जब उसको क्या किया जाए, वो जब उसको कंज्यूम किया जाए। और ज्यादातर जो हम इसको कंज्यूम करते हैं वो मेडिकल पर्पज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मेडिकल पर्पज के लिए करते हैं। जैसे एस्प्रिन हो गई। एस्प्रिन क्या करती है? ये हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी पर कैसे इफेक्ट डालती है? ये हमारे बॉडी के अंदर पेन जो होता है, दर्द के एहसास को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। सही है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ड्रग। चलें, अब कुछ और मजीद ड्रग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं मॉर्फिन, या इसको आप कह लें डी मिनरल। अब ये जो मॉर्फिन है बेसिकली, ये एक तरीके से एक ड्रग है जो हमें क्या देती है? पेन रिलीफ देती है, यानी दर्द में जो है वो आराम देती है। अब कैसे दर्द में ना आराम देती है, या कैसे बॉडी की एक फिजियोलॉजी पर इफेक्ट करती है, बॉडी बॉडी के फंक्शन पर किस तरह इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके हाथ में यहाँ पर कोई चोट लगी है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो इस पेन की सेंसेशन को लेके आपके न्यूरॉन जा रहे हैं कहाँ? आपके ब्रेन की तरफ। न्यूरॉन कहाँ जा रहे हैं आपके? ये ब्रेन की तरफ। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज जा रहा है वो किसके जरिए जा रहा है? साइनेप्स के जरिए। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इनका फंक्शन कैसे होता है? ये ब्लॉक कर देते हैं किसको? सिनेप्स को। जो ट्रेवल का जो पेन जो ट्रेवल कहाँ की तरफ कर रहा होता है? स्पाइनल कोड या ब्रेन की तरफ। तो उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। जब उसको ब्लॉक कर दिया तो पेन का एहसास नहीं होगा। जैसे हम सुन कर देते हैं किसी जगह पर, तो उसका मतलब क्या होता है? उसमें यही होता है कि वो नर्व्स को जो है वो बेसिकली आपने क्या किया, सिनेप्स को जो मैसेज होता है वो मैसेज आगे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो दर्द का एहसास भी फिर नहीं होता। तो मॉर्फिन क्या है? ये भी एक तरीके का पेन रिलीफ है। और ये किस तरीके से पेन रिलीफ देता है, हमारी फिजियोलॉजी को कैसे इफेक्ट करता है? बॉडी की एक फिजियोलॉजी है कि मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, लेकिन ये उस फिजियोलॉजी को अल्टर कर रहा है, यानी उस मैसेज को रोक देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अच्छा, ये तो हमारा आर्टिफिशियल है। ये मॉर्फिन क्या है? ये तो एक आर्टिफिशियल है पेन पेन रिलीफ के लिए। लेकिन हमारे पास दर्द को कम करने के लिए कुछ नेचुरल भी जो है वो पेन किलर होते हैं। जैसे जो ब्रेन के अंदर भी मौजूद होता है, बनता है ब्रेन के अंदर, वो है एंडोर्फिन। वो कौन सा है? वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये नेचुरल जो है वो पेन किलर है। ये क्या है? ये नेचुरल पेन किलर है। अगर ये नेचुरल पेन किलर है तो ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है, और स्पेशली हमारी बॉडी में कहाँ पर ये बनता है? ये बनता है ब्रेन में बनता है। तो ये कहाँ पर बन रहा है? ये ब्रेन के अंदर जो है वो बनता है। इसके अलावा ये जो है वो नारकोटिक है। नारकोटिक कहते हैं दर्द के एहसास को कम करता है। और दर्द के एहसास को कैसे कम करता है? मॉड्यूलेट परसेप्शन ऑफ पेन, यानी दर्द का जो एहसास है, परसेप्शन है, उसको क्या कर देता है? उसको कम करता है ये एंडोर्फिन। यानी नेचुरल भी हमारी बॉडी में क्या होता है? पेन किलर बनते हैं। अच्छा, अब हमने ड्रग के बारे में, ड्रग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब यहाँ पर हमने जिन ड्रग के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे नारकोटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। और कौन सी ड्रग के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे नारकोटिक ड्रग। अब जो नारकोटिक ड्रग होती हैं, कौन सी ड्रग्स को कहते हैं? ये वो ड्रग होती हैं जो हमें किस में रिलीफ देती हैं? पेन रिलीफ, दर्द को कम करती हैं। एक तरीके की ये पेन किलर होती हैं। लेकिन साथ में ये एडिक्टिव भी होती हैं। एडिक्टिव का मतलब क्या होता है? इनकी आदत भी पड़ जाती है अगर ज़्यादा इनको यूज़ किया जाए। अब इन ड्रग के अंदर जिन ड्रग के बारे में हमने पढ़ना है, हम पढ़ेंगे इन ड्रग में
हेरोइन, हीरोइन भी इसी ड्रग में आ जाती है। इसके अलावा कैनाबस, ये भी इसी ड्रग में आ जाएगी। निकोटीन जो है ये भी नारकोटिक में आ जाती है। इसके अलावा जो है वो अल्कोहल भी जो है वो किस में आ जाती है, नारकोटिक में आ जाती है। हम सबसे पहले जो है वो किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे हीरोइन। अब ये जो हीरोइन होती है बेसिकली ये क्या है, ये एक वाइट पाउडर है। ये क्या है, एक वाइट सफेद कलर का जो है ये पाउडर होता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो ये बिटर होता है। इसका टेस्ट जो है बिटर टेस्ट होता है इसका। अब इसको ऑब्टेन कहाँ से, हम लेते कहाँ से हैं इसको, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं इसको, हम ऑब्टेन करते हैं मॉर्फिन, एक केमिकल है मॉर्फिन एल्केलॉइड। अब आप देखें, एल्कलॉइड हमने पढ़ा था कि एल्कलॉइड वो केमिकल्स होते हैं जो हम प्लांट से निकालते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए। वो जो केमिकल हम प्लांट से निकालते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलॉइड। एक एल्कलॉइड होता है जिसको हम कहते हैं मॉर्फिन एल्कलॉइड। तो मॉर्फिन एल्कलॉइड होता है, इसी से जो है वो क्या होता है, इसी से हम ऑब्टेन करते हैं क्या, हीरोइन। और मॉर्फिन एल्कलॉइड जो है वो इसको हम कहाँ से लेते हैं, मॉर्फिन एल्कलॉइड से तो हम हीरोइन ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो है ये मॉर्फिन एल्कलॉइड जो है इसको हम लेते कहाँ से, इसको हम लेते हैं एक प्लांट से जिसको हम कहते हैं ओपियम, ओपियम प्लांट। ये किससे हम ऑब्टेन करते हैं, ओपियम प्लांट, या इसको हम ओपियम पॉपी, पॉपी प्लांट कहते हैं। इसके अंदर से जो एक वाइट सा एक रस निकलता है, एक सैप निकलता है, एक वाइट सा ना जूस सा, उसको सुखाते हैं तो उससे फिर जो है ये बनता है मॉर्फिन एल्कोहल। फिर मॉर्फिन एल्कोहल से हम क्या निकालते हैं, ये हीरोइन जो है वो निकालते हैं। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसको इस्तेमाल करने से इसका असर क्या होता है अगर जो इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसका असर होता है यूफोरिक। यूफोरिक कहते हैं खुशी का एहसास ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास जो है जब चाय, शाम की चाय जब आप आपके सामने आती है तो एक ऐसा अच्छी सी फीलिंग होती है आपको ना, तो वो एक यूफोरिक फीलिंग होती है। सही है, चाय का कप देखकर आपको एक यूफोरिक फीलिंग होती है। तो इसी तरीके से ये भी क्या किसका एहसास प्रोड्यूस करता है, यूफोरिक। इसके अलावा ये एंटी एंजाइटी भी है, यानी बेचैनी को जो है वो क्या करता है, कम करता है, बेचैनी को कम करता है। इसके अलावा ये दर्द को भी कम करता है, यानी पेन रिलीविंग है। अब आप कहोगे कि ये इतने अच्छे काम कर रहा है तो ये तो इसका मतलब हमारे लिए अच्छा हो गया, यूफोरिक भी है, एंटी एंजाइटी भी है, पेन रिलीविंग भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एडिक्टिव है। जो चीज़ एडिक्टिव होती है उसके साथ मसला क्या होता है कि उसकी जब लत पड़ जाती है तो फिर क्या होता है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है। यानी पहले आपको थोड़ी सी जो है वो हीरोइन जो है वो यूफोरिक या देगी, फिर आपको थोड़ी और चाहिए होगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। और ये आपको बाहिर ये चीजें तो कर रही होगी लेकिन साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी के ऊपर डाल रही है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे कौन सी वाली ड्रग के बारे में, ये हमने बात कर ली किसके बारे में, हीरोइन के बारे में बात कर ली। और जो मैंने आपको मॉर्फिन पहले बताया था ना, वही वाले पहले जो, वो मॉर्फिन बेसिकली क्या है, वो हीरोइन है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैनाबिस की तरफ। दूसरी जो है वो है कैनाबिस। दूसरी जो ड्रग है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कैनबिस। तो अगर बात करें किसकी, कैनबिस की, तो कैनबिस जो है इसको कहाँ से जो है वो, इट इज ड्राइव फ्लावरिंग टॉप एंड लीव्स। तो कहाँ से ड्राइव किया जाता है, इट इज ड्राइव फ्लावरिंग टॉप एंड लीव्स। ज्यादातर ये जो कैनबिस है हम इसको फूल जो होते हैं, जिस प्लांट से हम इसको लेते हैं उस प्लांट के जो फूलों की टॉप होती है उसको सुखाकर, या इसके पत्तों, उस प्लांट के पत्तों को सुखाकर जो है हम क्या लेते हैं, ये ड्रग लेते हैं, कैनबिस। अच्छा, कैनबिस ड्रग जो हम ऑब्टेन करते हैं, इसको हम ऑब्टेन करते हैं किससे, जिस प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं उस प्लांट का नाम है,
कैनाबिस सटिवा, ये इसका साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटिवा, उस प्लांट का जिससे हम जो है वो ये कैनाबिस लेते हैं। और ये कहाँ ग्रो करते हैं ये प्लांट ग्रो करते हैं टेम्परेट रीजन में भी और ट्रॉपिकल रीजन में भी। आपको पता है कि टेम्परेट रीजन जहाँ सर्दी के चारों मौसम होते हैं वो टेम्परेट रीजन होते हैं, और ज़्यादातर जहाँ पर गर्मी ही रहती है वो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, इक्वेटर वगैरह ये सब के करीब जो होते हैं ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, यहाँ में पड़ा हुआ होगा। अच्छा, इसके और इसके कौन से वाले प्लांट्स के साथ हम इसको ग्रो कर सकते हैं, जैसे टोबैको प्लांट्स हो गया या कैफीन के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसके साथ जो है हम ये कैनबिस को भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और ये क्या होता है, वाइडली कंज्यूम, यानी ये ऐसी ड्रग है जो सबसे ज्यादा वाइडली जो है वो क्या होती है, कंज्यूम होने वाली, इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। अब इस ड्रग के को जो पहले जो इस ड्रग के लिए नेम थे वो, एक तो इसको हम कहते थे मैरी जुआना, एक इसमें ड्रग आ जाती है मैरी जुआना पहले जो इसको अक्सर नाम दिया जाता था, और एक होती है हशीश। अब देखो मेरी जुआना और हशीश ये दोनों ही कैनाबिस हैं, इनमें फर्क क्या है। जो मैरी जुआना होती है ना, ये जो कैनाबिस प्लांट होता है, हर्ब है, ये बेसिकली छोटा प्लांट होता है, हर्ब होता है, उसके जो ड्राइड लीव्स होते हैं, यानी उसके पत्ते सुखाकर जो बनाया जाता है कैनाबिस, इसको हम कहते हैं मैरिजुआना। और जो उसके इसको तो हम कहते हैं मैरिजुआना। हशीश जो होती है वो बेसिकली जो इसका जो रेजिन होता है, कैनाबिस प्लांट के अंदर से जो रेजिन निकलता है, गोंद जो है ना जिसके अंदर से जो सिक्रीशंस निकलती हैं, उन सिक्रीशन से जो बनाया जाता है वो कौन सा होता है, जो उन सिक्रीशन से बनाया जाता है उसके रीजन से उसको हम कहते हैं हशीश। तो क्या कहेंगे, हशीश जो है वो कहते हैं। एक मिनट। तो ये दोनों ही जो है वो मैरिजुआना और हशीश, ये दोनों ही कैनाबिस के अंदर ही जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, अब इसकी देखें इसका इफेक्ट, असर क्या डालती है, असर डालती है माइल्ड, हीरोइन से ज्यादा यूफोरिया होता है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे माइल्ड जो है वो यूफोरिया का एहसास होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, अल्ट्रेशन इन विजन एंड जजमेंट, विजन और जजमेंट में भी अल्ट्रेशन आ जाती है। अब मुझे एक मिसाल में दूं कि मैं एक दफा रास्ते में एक छोटा सा गटर लाइन होती है, छोटी सी नाली होती है, वो बह रही थी, और एक टंडोलियारी की बात है, मैं जो है वो एक हशीश पीने वाला, जिसको आप चरसी कहते हो, हशीश क्या है, ये चरसी है, पीने वाला बंदा उसने पी हुई थी, और वो मुझसे पूछ रहा था उस नाली का जो है, वो कह रहा था क्या ये दरिया है, मुझे पूछा क्या ये दरिया बह रहा है। तो इसका मतलब क्या था, देखो उसकी अल्ट्रेशन हो गई थी उसके विजन में और जजमेंट में, तभी तो वो एक छोटी सी नाली पानी की बहती हुई जा रही है, उसको क्या कह रहा था वो, उसको दरिया या समंदर कह रहा था। तो मतलब ये इसमें अल्ट्रेशन आ जाती है इसको पीने के बाद, या हशीश वगैरह यूज करने के बाद, विजन के अंदर और जजमेंट के अंदर। तो ये तो बात हमने किसकी कर ली, हशीश की। इसके बाद आ जाते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है निकोटिन। नेक्स्ट जो है वो है निकोटिन। तो निकोटिन की अगर हम बात करें, निकोटिन, निकोटिन जो है ये भी आपको पता है जो हम टोबैको से निकालते हैं ये, और ये भी क्या है, ये है अल्कलॉइड ऑफ टोबैको, ये एक अल्कोहॉइड है जो हम कहाँ से निकालते हैं, जो टोबैको से निकालते हैं। और ये कहाँ पर बाइंड हो जाता है, बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब देखो ये एक मैंने आपको पहले नर्व इम्पल्स बताया था ना, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। अब यहाँ से मैसेज इधर ट्रांसफर होगा, और ये जो निकोटीन होता है ये किसके साथ बाइंड हो जाता है, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, इनके जो रिसेप्टर होते हैं इनके साथ बाइंड हो जाता है। अब नॉर्मली जो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए जाता है, किसके जरिए जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। लेकिन ये खुद ही न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पर ये मैसेज ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, और ज्यादा तेजी के साथ मैसेज ट्रांसफर कर रहा होता है। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, और फिर ये जो है वो कंटिन्यू क्या करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है। और अक्सर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है,
एसिटाइकोलिन वाले रिसेप्टर के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद किस चीज़ पर इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है हार्ट रेट, दिल की धड़कन को जो है बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है ये, ताकि आप ज़्यादा, जब भी हम एक्टिव होते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है वो मसल्स एक्टिविटी को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। आपको पता है ना, हमारे मसल्स को जो मैसेज दे रहा होता है, मसल्स को वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एसिटाइकोलिन होते हैं ना, तो ये एसिटाइकोलिन वाले रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, हमारे मसल्स के एसिटाइकोलिन वाले रिसेप्टर के साथ अटैच होकर क्या कर रहा होता है, उसके जो है वो एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये हमने बात किसके बारे में करी, हमने बात कर ली निकोटिन के बारे में बात कर ली। अब निकोटिन के अलावा भी एक जो है वो रिसेप्टर, एक जो है वो ड्रग है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो जो चीज आ जाती है वो कौन सी है, वो है अल्कोहल। चलिए, अब अल्कोहल जो है वो इंटरफेयर विद द ब्रेन कम्युनिकेशन पाथवे। ये जो है वो अल्कोहल जो है वो किससे इंटरफेयर करती है, ये इंटरफेयर करती है कम्युनिकेशन पाथवे, हमारी बॉडी का जो कम्युनिकेशन पाथवे क्या होता है, आप जब चल रहे हैं तो आपका ब्रेन आपके लेग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जुबान जो है वो मेरे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रही है। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज कर लेते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी लें तो उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका कम्युनिकेट पाथवे जो है वो, बोलने में भी बहुत दफ़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन पाथवे जो है वो उसके साथ क्या कर रही होती है, अल्कोहल जो है वो इंटरफेयर कर देती है। कैन इफेक्ट द वे द ब्रेन लुक्स एंड वर्क। अब ब्रेन का जो किस तरह काम करता है उसको क्या कर देता है, उसको इफेक्ट करता है। दिस डिसरप्शन कैन चेंज मूड एंड बिहेवियर एंड मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली। यानी आपके मूड और बिहेवियर को चेंज कर देगा और आप क्लियरली थिंक, सोच नहीं पाएंगे। अल्कोहल लोग जो यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वो किस लिए यूज करते हैं, वो असल में प्रॉब्लम से निकलने के लिए या सुकून के लिए। तो जब आप सोचोगे ही नहीं, आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी, तो फिर आपको एक सुकून मिलेगा, तो उसके लिए जो है लोग अल्कोहल को जो है वो यूज करते हैं। और साइकेटिक माइंड अल्टरिंग प्रॉपर्टीज व्हेन इन, इसके अलावा जो है वो क्या होता है कि इसमें हार्डर टू थिंक क्लियरली एंड मूव विद कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के साथ मूव नहीं कर पाते, आपने देखा जब पी लेते हैं ज्यादा तो फिर उनकी मूवमेंट में भी फर्क आ जाता है। तो ये हमने बात किसकी कर ली, ये बात कर ली अल्कोहल की। अल्कोहल को कोई इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ। इसके अलावा कुछ नशा जो लोग करते हैं वो इनहेलेंट से भी करते हैं, यानी सूंघ कर नशा करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो समन बॉन्ड होता है उसकी स्मेल को नशा करते हैं। और जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको सूंघ कर जो है वो, उससे भी जो है कुछ लोग नशा करते हैं। पेंट होते हैं कुछ, उनको भी सूंघ कर क्या लेते हैं, उससे भी जो है वो नशा कर लेते हैं। तो ये जो इनहेलेंट होते हैं ये वॉलेटाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल आपको पता है ना, जैसे अल्कोहल होती है वो वॉलेटाइल होती है, जो हवा के अंदर जो है वो डिफ्यूज होते हैं। इजली बोट एंड फाउंड इन द होम और वर्क प्लेस। अब दूसरे जो है वो नशे होते हैं उनको मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये इनहेलेंट इस वजह से है कि आराम से आपको वर्क प्लेस पर जो है वो मिल जाते हैं। जैसे स्प्रे पेंट, ये आपको मिल जाते हैं। मार्कर, मार्कर की जो इंक होती है उससे भी ग्लू, जो ग्लूज होते हैं कुछ, उनमें से भी ऐसी स्मेल आ रही होती है। और क्लियरिंग फ्लूड, फ्लूड जो होते हैं जो सफाई के होते हैं नेल पॉलिश को साफ करने के लिए जिस तरह, तो वो हमें आराम से जो है अवेलेबल होते हैं। दे कंटेन डेंजरस सब्सटेंस, इनमें डेंजरस सब्सटेंस होते हैं डेट हैव साइकेटिव माइंड अल्टरिंग प्रॉपर्टीज व्हेन इनहेल। यानी उससे, उसको भी ज़्यादा आप इनहेल करेंगे तो उससे भी जो है वो माइंड में क्या आ जाएगी, मतलब कुछ चीज़ों के अंदर जो है अल्ट्रेशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो इनहेलेंट और अल्कोहल को तो इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किया, लेकिन दूसरी चीज़ों को जो है, दूसरे जो ड्रग्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा जो है अब हम आगे बात करेंगे ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस, इसके बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें।